हेलो स्टूडेंट्स, ये सप्लीमेंट्री रीडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आगे मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं जिनके इस बार एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्योंकि कल ही आपका पेपर है। व्हाट इज़ स्टोन एज, मतलब कि स्टोन एज यानी क्या होता है कि पाषाण काल, जो हिस्ट्री है ना उसका क्वेश्चन है ये। तो पाषाण काल क्या था, तो देखेंगे क्या था। प्री हिस्टोरिक एज इज़ मेनली नोन एज स्टोन एज, मतलब कि जो प्रागैतिहासिक काल था वो स्टोन एज के पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। The Stone Age is considered to be the period when prehistoric man began to use weapons यानी होता है हथियार, and implements made of stone, मतलब कि जो पहले के लोग थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, हथियार बनाते थे, किस चीज़ के, पत्थरों से औजार बनाते थे। तो कौन सा होता है, तो वो होता है प्री हिस्टोरिक एज, मतलब कि पाषाण काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी वेदास आर देयर, ठीक है, हिंदू धर्म में कितने वेद है, 4 वेद है। ठीक, कौन से, तो लिखोगे देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, और आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, और एग्जाम देने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज डिवाइडेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मतलब कि जो अपने इंडिया का मैप है ना ऐसा, ठीक है, तो जो इंडिया है उसको जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, तो वो कौन सी रेंज है, वो है विंध्य माउंटेन रेंज, मतलब कि विंध्य पर्वतमाला जो है, जो इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फेमस लिटरेसी बुक्स ऑफ गुप्त पीरियड, मतलब कि जो गुप्त काल था ना इतिहास का, तब की फेमस बुक कौन सी है। ठीक है, जो थी, क्या क्या बोलना चाहिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फेमस लिटरेसी बुक्स ऑफ गुप्त पीरियड, मतलब कि जो गुप्त काल था तब की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो ठीक है, हम नाम लिख देंगे द फेमस लिटरेसी बुक्स ऑफ गुप्त पीरियड, 2 का नाम लिख देंगे कि मृच्छकटिकम एंड मेघदूत। ठीक है, मेघदूत किसने लिखी थी, कालिदास जी ने लिखी थी। तो ये दो बुक है जो गुप्त पीरियड की फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन, मतलब कि उज्जैन के बारे में कौन सी बुक बताती है, तो उज्जैन का वर्णन है मेघदूत में। ठीक है, जिसे कालिदास जी ने लिखी थी। तो लिख दोगे मेघदूत कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन। बहुत इजी है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप बस एक बार रीड कर लो, आप उनके आंसर मन से भी लिख सकते हो एग्जाम में, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। विच डायनेस्टी बिल्ट द टेम्पल ऑफ 64 योगिनी, मतलब कि कौन से वंश ने, डायनेस्टी मतलब कौन से वंश ने 64 योगिनी टेम्पल बनाया था, तो किसने बनाया था, कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कलचुरी वंश ऑफ त्रिपुरा के जो कलचुरी वंश थे उन्होंने बनाया था क्या, 64 योगिनी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी डिड राजा भोज बिलोंग टू, मतलब कि जो राजा भोज थे वो किस वंश से आते हैं, कौन से वंश से, राजा भोज बिलोंग्स टू परमार डायनेस्टी, मतलब कि जो राजा भोज है वो कहाँ से है, परमार वंश से है। तो आपको ये याद रखना है, परमार डायनेस्टी। हु मेड धार हिज कैपिटल, मतलब कि जो धार है उसको राजधानी किसने बनाया था, तो किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी, मतलब कि परमार वंश के जो राजा थे ना, राजा भोज, उन्होंने क्या बनाया था, धार को उनकी कैपिटल बनाया था, मतलब कि धार को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज मध्य प्रदेश फॉर्म, मतलब कि मध्य प्रदेश कब बना, द मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म ऑन 1 नवंबर 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 नवंबर 1956। विच न्यू स्टेट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि 1956 में तो मध्य प्रदेश बना था, लेकिन 2000 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो ऑन नवंबर 1, 2000 अ न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राणायाम इम्प्रूव्स वॉइस, मतलब कि कौन सा प्राणायाम करने से जो हमारी वॉइस है, हमारी आवाज़ है, वो बेहतर होती है। तो उज्जयी एंड ब्राह्मरी प्राणायाम इम्प्रूव द वॉइस। तो आपको ये 2 प्राणायाम के नाम याद रखना है। नेक्स्ट है विच प्राणायाम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिलीव्स मेंटल टेंशन, मतलब कि कौन है जो हमको दिमागी रूप से मजबूत बनाता है और हमारी जो मेंटेलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा तनाव दूर करता है। ठीक है, तो कौन सा है, ब्राह्मरी प्राणायाम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिलीव्स मेंटल टेंशन। ठीक है, मानसिक तनाव को दूर करता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। कौन सा प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु शुड अवॉइड योग मुद्रा, मतलब कि किसे योग मुद्रा अवॉइड करना चाहिए, किसे योग मुद्रा नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्ट डिजीज, बैक एक शुड अवॉइड योग मुद्रा, मतलब कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, जो हाई ब्लड प्रेशर से सफरिंग कर रहे हैं और अल्सर है या दिल का रोग है, कोई हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, बैक एक है यानी, तो उनको योग मुद्रा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
वाई डिड गांधी जी वियर नेकलेस ऑफ तुलसी बीड्स राउंड हिज नेक, मतलब कि गांधी जी जो तुलसी की माला अपने गले में क्यों पहनते थे। गांधी जी मदर गैव हिम अ नेकलेस टू वियर एंड सेड नेवर टेक ऑफ दिस नेकलेस, मतलब गांधी जी की मदर ने उन्हें ये नेकलेस दिया था तुलसी माला और कहा था कि ये कभी मत निकालना, गॉड विल प्रोटेक्ट यू, मतलब भगवान आपकी रक्षा करेंगे। गांधी जी हैज़ टू ओबे हिज मदर्स ऑर्डर, ठीक है, गांधी जी को अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना था। एंड ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू ब्रेक हर फेथ, मतलब कि उनकी आज्ञा नहीं तोड़ना था। तो क्या, देयरफॉर ही ऑलवेज वियर द नेकलेस, इसीलिए वो हमेशा वो तुलसी की माला पहनते थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको ऐसे स्टोरी की तरह हिंदी में पहले दिमाग में याद रख लेना है, फिर आप उसको इंग्लिश में क्रिएट करके लिख सकते हो कन्वर्ट करके, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है, ठीक है। वेयर डिड लॉर्ड राम स्टे इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एक्साइल, मतलब कि भगवान राम अपने वनवास के समय मध्य प्रदेश में कहाँ थे, है ना। तो लॉर्ड राम स्टेड फॉर सम टाइम इन चित्रकूट नियर सतना, मतलब सतना के पास जो चित्रकूट धाम है ना, चित्रकूट है, वहाँ पर थे। एंड देन प्रोसीडेड टू दंडकारण्य एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग हिज एक्साइल, मतलब कि उसके बाद दंडकारण्य गए और वहाँ पर रुके थे बहुत समय के लिए, ठीक, अपने वनवास के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन, मतलब कि धनुरासन एक योगा है और हमें क्या क्या इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं हमें वो बताना है। तो क्या लिखेंगे, रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, मतलब कि कब्ज और अपच की स्थिति में सहायक होता है ये, ठीक है, तो इसे करना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रेंथन स्पाइन बैक एंड एब्डोमेन और रिमूव्स वीकनेस ऑफ नर्व्स, मतलब कि नर्व्स की वीकनेस को रिमूव करता है और बैक पेन वगैरह में भी रिलीफ मिलता है। तो हमें धनुरासन करना चाहिए। तो आप ये 3 पॉइंट इसके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज गांधी जी कॉल टू अफ्रीका अ थर्ड टाइम, मतलब कि गांधी जी को थर्ड टाइम अफ्रीका क्यों बुलाया। जस्ट वैन गांधी जी वॉज सेटलिंग डाउन इन हिज प्रोफेशन इन मुंबई ही रिसीव्ड अ केबल फ्रॉम हिज साउथ अफ्रीकन फ्रेंड्स, मतलब कि साउथ अफ्रीकन फ्रेंड से उनको संदेश आया आस्किंग हिम टू कम इमीडिएटली एंड ही न्यू दैट दे वुड नेवर बी एबल टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि वो जानते थे कि वो लोग इनके बिना कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। एंड हैड स्टार्टेड देयर ही ऑल्सो न्यू दैट विदाउट हिम देयर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इनके बिना वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द सेटलर्स। सो इन दिसंबर 1902 ही स्टार्टेड फॉर नाटल अगेन, ठीक है। तो आपको इतना लिख देना है, 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, या अगर शॉर्ट आंसर टाइप में आया तो आप 3-4 पॉइंट या डायरेक्ट रीज़न लिख देना, ठीक है, कि अफ्रीकन फ्रेंड्स से उनको संदेश आया था और इसलिए उन्हें वहाँ पर बुलाया था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एग्जाम देने जाने से पहले इनका रिवीजन कर लेना, ये सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।